खासदारांनी आता अजिबात वंचितकडे बघू नका. विकासासाठी मोदीजींना मत द्या. विकासासाठी मोदीजींच्या पाठीशी उभे राहा. आपली भूमिका ही आहे की अजूनपर्यंत मोहल्ल्यातला कोणी माणूस विकासाचं काम आमच्याकडे हे पाहिजे हे सांगायलाही कोणी आला नाही. कारण कोणी आल्याशिवाय त्यांच्या काय अडचणी आहेत हे आपल्याला समजणार नाही. पण मी आपल्याला जबाबदारीने सांगतो, आम्ही कधीही धर्मभेद जातीभेद कधीही केला नाही. कुठल्या मोहल्ल्यात कोण राहतो हे कधी बघितलं नाही. तिकडेही कॉन्क्रीटचे रस्ते केलेत, तिकडेही गटरची कामं केलेली आहेत. यानंतरही काही त्या ठिकाणी विकास करायचा असेल तर ते आमच्या निदर्शनास आणलं तर निश्चितपणाने त्याला प्राधान्य देऊन विकास होईल. आपकी लड़ाई किसके साथ? मैं समझता हूँ इनकी लड़ाई आपस में है. एनसीपी शरद पवार जी की लड़ाई शिवसेना उद्धव से है और शिवसेना उद्धव कांग्रेस को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं और कांग्रेस उद्धव जी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ी है. बीजेपी की लड़ाई किसी से नहीं है. बीजेपी को स्वीप करके जीत यहाँ पर मिलने जा रही है. इसलिए बीजेपी के सामने मैं समझता हूँ विपक्ष बिखरा हुआ है. ना तो इनका नीति है, ना इनकी नीति है, ना इनका नेतृत्व है. नीति नियत और नेतृत्व से विहीन विपक्ष आज विखंडित होने की अवस्था में है. मेरी दूसरी भविष्यवाणी है कि 4 जून के बाद सबसे पहले शिवसेना को अलग कांग्रेस करेगी और कांग्रेस से अलग एनसीपी होगी और ये तीनों एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन और कट्टर विरोधी होंगे. राज ठाकरे साहब वास्तविक परिप्रेक्ष्य में पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के साथ में रहे हैं और बाला साहब की वो आइडियोलॉजी को जानते हैं और राज ठाकरे साहब ने स्वयं भी कहा है और ये वास्तविकता है कि आज बाला साहब जी के जो सिद्धांत थे उनको आज बीजेपी पूरा कर रही है, मोदी साहब पूरा कर रहे हैं. और उन्होंने मन से जो समर्थन दिया है मोदी जी को, मैं मन से उनका धन्यवाद देता हूँ. प्रचार चल रहा है मायावती का महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और परिवारवादी ताकतों के बीच में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चढ़कर बोल रहा है और शायद पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट का ये माहौल है, वातावरण है कि जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इस चुनाव की बागडोर जनता के हाथों में है. आज जहाँ जहाँ प्रथम चरण के चुनाव थे वहाँ जो सभाएं हुई हमारे नेताओं की, हम लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी खुद से उसकी दोगुनी भीड़ आई है. इस बात का परिचायक है कि इस बार चुनाव में मोदी लहर, जिसको कहते हैं कि मोदी मैजिक है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में. और उसके चलते महाराष्ट्र में अगर कोई विपक्ष एक भी सीट जीत जाए तो शायद विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. विपक्ष की नकारात्मक सोच है. विपक्ष मोदी विरोध के आधार पर उनको अपशब्द कह के, जैसे संजय राउत बोलते हैं कि श्री अमित शाह जी और मोदी जी को कहते हैं कि विनाशकारी हैं. मैं तो इनके लिए कहूँगा कि आपके जो शब्द हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि विनाश काल में आपके लिए विपरीत बुद्धि आपको दे रहे हैं. आज शिवसेना को समाप्त करने वाले संजय राउत, आज बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को तिलांजलि देने वाले संजय राउत, राम का विरोध करने वाली कांग्रेस और अंबेडकर जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ शिवसेना को मिलाने वाले ये लोग, जो उद्धव जी की जो शिवसेना है, मैं समझता हूँ उसने जो नकली चोला पहना था राम नाम का, सनातन का और हिंदुत्व का, वो चोला अब उन्होंने उतार दिया है. और मैं कह सकता हूं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके जो मित्र पक्ष हैं उनके प्रत्याशियों के संबंध में एक बड़ी सकारात्मक जो सोच है वो जनता की है. भिवंडी में